नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, कुछ घंटों बाद ही ए आर रहमान जाने माने संगीतकार घुटनों पर आ गए हैं और अब फरमा रहे हैं कि भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा घर है। पहले कहाँ चला गया था ये सब कुछ, जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मेरे साथ 8 साल से भेदभाव हो रहा है। नहीं, कहीं कुछ नहीं गया है, जो है मन के अंदर दबा हुआ है। धंधे की बात है, क्योंकि कल से जो बात हो रही थी, जब ये समाचार आया था, तो इन्होंने सबसे पहला तो हमला फिल्म छावा पर बोला, और छावा पर फिल्म से हम पर हमला नहीं था। वो भी वास्तव में सच्चाई यही है कि वो छत्रपति शाहू जी महाराज की कहानी, उनका इतिहास, ये लोगों को पता चल रहा है, इस बात की पीड़ा थी। लेकिन जो लार्जर पीड़ा है वो कहीं और बड़ी है, वो उससे भी बड़ी है। जो धुरंधर फिल्म और पिछले कुछ वर्षों से जो जिस तरीके की फिल्में आ रही हैं, और उसके कारण बॉलीवुड का एक चरित्र बदल रहा है। जो हिंदू विरोध था, जो एकदम बिल्कुल जो सूफी, और हर में जो वो उन्होंने बना रखा था एक पैटर्न म्यूजिक का, और उन्हें लगता था कि अब ये अनंत काल तक चलता रहेगा, जिसमें एक विशेष किस्म का संगीत होगा, जिसको इस्लामी संगीत कह सकते हैं, और वो कंटिन्यू होगा। जब वो उसमें रुकावट हो रही है, तो इनको अब निश्चित रूप से एक असहज हुए हैं, और असहज हुए हैं तो मन के अंदर का जो जहर था वो बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो प्रतिक्रिया हो रही है। और अभी के भाई, आपने उस छावा का भी संगीत ए आर रहमान का ही है, किसी और का तो है नहीं। उन्होंने ही संगीत बनाया था, और कोई भी सुन ले उस फिल्म को आज ट्यून करके कि वो उसमें मराठी संगीत की क्या कोई छाप है। छावा छावा फिल्म का पूरा बैकग्राउंड स्कोर आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा इस्लामिक अरेबियन म्यूजिक है। तो ये तो अपना इस तरीके से बारी, चूंकि उनको कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो डायरेक्टर्स की बात नहीं सुनते, बहुत ही अहमक और बहुत ही अहंकारी किस्म के व्यक्ति हैं, जो कई लोग कह चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री के। तो निश्चित रूप से इनके साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा। और अभी आप काम आपको मिल रहा था, अभी हाल की एक सुपरहिट फिल्म आपकी थी, और आप भविष्य में रामायण जो तो एक जो बड़ा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें भी आप म्यूजिक दे रहे हो। उसमें आप क्या म्यूजिक दोगे? उसमें भी राम और हनुमान और रावण और इन सबके प्रसंगों में हम अरबी संगीत सुनेंगे। तो जब लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई, अगर ये ऐसा जिहादी आदमी, इतना जहरीला आदमी रामायण का जब संगीत देगा तो उसमें क्या करेगा, तो जब ये प्रश्न लोगों के मन में उभरा है, तो तुरंत निश्चित रूप से वो उसमें तो भाई फिल्म इंडस्ट्री एक बिजनेस है, और काफिर के पैसे पर हक उनका है। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि फिल्म डायरेक्टर और फिल्म कंपनी ने कहा होगा कि भाई इसको अब तो जो आपने थूक के निकलो अब आप इसको। तो उन्होंने निश्चित रूप से, उनको भारत से प्रेम जाग उठा होगा, और अचानक से वो फिर से सेकुलर बन जाएंगे, फिर से उनको हिंदी से प्रेम हो जाएगा। वरना तो उसके अंदर वो, इससे पहले उसने हिंदी भाषा के लिए भी जहर उगला है। इस पूरे उसमें उसने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मदर जो है वो उर्दू है। कैसे उर्दू है भैया? आपने 70 और 80 के दशक में जावेद अख्तर के और जावेद और सलीम जावेद की जोड़ी ने फिल्म को उर्दू वुड बनाया। उससे पहले फिल्म इंडस्ट्री उर्दू वुड नहीं थी। हिंदी का पर्याप्त वो था, हिंदी का ही सब कुछ रहा है, ग्रामर और हिंदी का ही चरित्र था। लेकिन ठीक है, अब अकल उनको आई है, लेकिन सच्चाई यही है कि उनका चेहरा भी सामने आया है, और हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि ऐसा आदमी रामायण और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रह के कर क्या रहा है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात ये है कि ये जो ए आर रहमान साहब हैं, ये तो पहले ही कन्वर्टेड है। हिंदू हुआ करते थे, फिर ये मुसलमान बने, अपने फायदे के लिए बने ना, क्योंकि इनको भरोसा भगवान पर नहीं था, अल्लाह पर भरोसा जाग गया, तो ये मुसलमान बन गए। और अब वहां रहकर इस तरह की बातें करें, जब इनको भराभर काम मिल रहा था, इतनी इनकी हिट फिल्में हैं चंद्र प्रकाश जी, वो सब ठीक था, तब तक सारा माहौल ठीक था, तब तक विक्टिम कार्ड नहीं खेला। लेकिन जैसे ही इनके काम को लेकर सवाल खड़े हुए, लोगों ने, जो अहंकारी इंसान होता है उसके साथ कौन काम करना चाहेगा? तो जब इनके साथ काम करना बंद कर दिया तो विक्टिम कार्ड खेल दो, माहौल खराब हो गया, और फिर बड़ी बड़ी खबरें पूरी दुनिया के बड़े बड़े एजेंडाधारी अखबारों में छपवा दो कि भारत में तो सबको डर लगता है। देखिए, ये इंटरव्यू किसने लिया? बीबीसी, जो कि बीबीसी के एक पाकिस्तानी पत्रकार ने। ये ऐसा नहीं कि इसका कंटेंट अचानक उनके मुंह से निकल गया, ये बहुत चीजें तय कर ली जाती हैं कि मैं ये बोलूंगा और देखते हैं सालों को क्या होगा। मतलब एक जो तरीका होता है, मतलब वो एक माहौल बनाने के लिए निश्चित रूप से कहीं किसी ने डिजाइन किया, तय किया होगा, कहीं ने कहीं से इसका कंटेंट इस इंटरव्यू का तय हुआ होगा। दूसरी बात यह है कि ये महोदय पिछले 7 इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हुए हैं, ए आर रहमान को, और 7 में से 5 इनको इस पिछले 10 वर्ष में, जिस शासन में ये बता रहे हैं कि माहौल बदल गया है और अब लेस क्रिएटिव लोगों को फिल्म अवार्ड दिए जा रहे, फिल्में मिल रही हैं, उसमें से 7 में से 5 फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड उनको भाजपा की सरकारों ने दिया है, भाजपा की सरकार के समय में मिला है।
जिसमें से अभी 2017 में 2 इनको मिला, फिर 2022 अभी पिछले वर्ष इनको एक पिछले नहीं 2022 में इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। और ये सारे ये जितने इनको फिल्म अवार्ड मिल रहे हैं, कभी हिंदी के लिए मिल रहे हैं, कभी तमिल संगीत के लिए मिल रहे हैं, उनको लगातार मिल रहे हैं, ऐसा कहीं कोई तमिल भेदभाव और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जो अपने अंदर का बैठा हुआ एक जिहादी जहर जो उसके अंदर भरा हुआ है, वो निकलता है, वो उगलता है, और उगल के वो बेसिकली कुछ और नहीं कर रहा है, वो अपनी मतलब एक जो एक भड़ास जो है, जो एक परिवर्तन है, उसको वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि संगीत का चरित्र बदल गया है। उनका संगीत अब थक चुका है। एक समय था जब हम लोगों ने स्लम डॉग मिलेनियर तक और उससे पहले रोजा और दिल से तक के म्यूजिक जब हम लोगों ने सुना तो वो एक नया था तो इसलिए लोकप्रिय हुआ। लेकिन अब कितने दिन तक वो चूहे को पूंछ पकड़ के पीछे खींचने वाले जैसा एक चूहा चिचियाता है, उस तरीके का संगीत जो है कितने दिन चलेगा। अब नई पीढ़ी के नए पसंद की नई पसंद है, उसकी म्यूजिक का मतलब अलग है। आप आउटडेटेड हो गए इसलिए आपका फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि अब आप चूंकि जिस तरीके का अजहरुद्दीन, कभी हामिद अंसारी, कभी शाहरुख खान, इस तरीके के लोग जो विक्टिम कार्ड की परंपरा रही है उसमें ये भी शामिल हो गए। और शामिल आज से नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि इनका चरित्र अचानक से उजागर हो गया है। जो आपने कहा कि हिंदू थे पहले और इन्होंने ये खुद ही कन्वर्ट हुए थे, ये करीब 1989 के आसपास ये कन्वर्ट होते हैं। मतलब इनका पूरा परिवार, इनकी माँ जो है ये पहले दिलीप कुमार थे, या अल्लाह रखा रहमान बन जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा निर्णय होता है। एक ब्राह्मण परिवार, तमिल ब्राह्मण परिवार के थे, इनके पिताजी का निधन हो जाता है और ये माँ बेटे जो है वो इनका कन्वर्जन हो जाता है। क्योंकि एक घर में एक मौलवी आता था, उस मौलवी ने इस तरीके से धीरे धीरे पूरे परिवार का एक वो कर दिया। और जैसा कि मतलब जो एक कथन है जो अक्सर लोग कहते हैं, इस मामले में भी बार बार आ रहा है स्वामी विवेकानंद का, कि जो एक व्यक्ति कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि एक हिंदुओं का एक शत्रु बढ़ जाता है। तो ये भी आदर्श उदाहरण है कि इनकी माता जी जो एक तमिल के एक गीतकार हैं, जो कि काफी बड़े प्रसिद्ध है, प्रिया सूदन करके उनका नाम है। वो जब इनके घर में जाते थे और वो विभूति उनके सिर पे लगी रहती थी, तो वो महिला चिल्लाती थी, जिसका नाम कभी कस्तूरी शेखर करके उनका नाम था। वो उसको विभूति का तिलक जो है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वो चिल्ला करके ये आदमी हमारे घर में घुसना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में उसके प्रिया सूदन ने इस बात को बताया था कि मुझे इस तरीके से वहां अपमानित किया गया हिंदू होने के कारण। इनका जो पूरा म्यूजिक बैंड है उसमें भी वो इस्लामीकरण कर रहे हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा है कि उसमें कुछ लोग इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सारे जो है वो मुसलमान बन जाए। मतलब आप अपना मजहब नहीं छोड़ो, आप अपना दीन नहीं छोड़ो, आप जो है वो उस पर छोड़ने की बात नहीं है। आप ठीक है, जिसको जो आपने अपनाया वो आपकी पसंद है, वो उसमें कोई किसी को व्यवधान नहीं है। लेकिन अब आप वही चरित्र जो एक आक्रमणकारियों का चरित्र होता है, जो कि आप मतलब आप कन्वर्ट तो हो गए, अब आप बाकियों को कन्वर्ट कर रहे हो। अब आप वही कर रहे हो जो आपको उस 1400 साल पुरानी जो एक सोच है, उसी सोच के एक वाहक बन गए हो। तो ये वाहन आपका, ये तरीका अब इस भारत में थोड़ी चलेगा। कब तक चलेगा? कितना हम सहेंगे? कितना हम इन लोगों का, आपके जो तथाकथित जो बाप दादे हैं उनका हम महिमा मंडन सुनेंगे? क्योंकि अब आप तो ठीक है, अब आप रामायण का संगीत दे रहे हो, रामायण का जब आप संगीत दे रहे होगे तो आपको उसमें भी एजेंडा चला रहे होगे। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें भी किसी किस्म का आप एक मतलब एक जो तड़का लगाएंगे, प्रदूषण कर रहे होगे, उसको भी आप। और ये जिस तरीके से अग्नि पुरुष, क्या नाम था, आदि पुरुष नाम की जो फिल्म आई थी, और उसको देखकर लोगों का अचानक से मतलब कि क्या है ये, कि मतलब आपने राम को अलग बना दिया, हनुमान चमड़ा पहने हुए हैं। निश्चित रूप से रामायण में भी कम से कम संगीत में तो ये अपभ्रंश, ये जो एक जो प्रदूषण है वो मिलेगा। इसलिए अब सोचने की बात है, लोगों को समझने की बात है। बाइकॉट आगे करना चाहिए इनको। अगर आप वो करोगे कि ठीक है हो गया, चलो माफी मांग ली, तो माफी मांगने से ये नहीं होता। आज ये है कल कोई और होगा। जब भाई आज जितने भी गायक हैं, संगीतकार हैं, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें आधे से ज्यादा आज भी मुसलमान है। तो राजनीति तो उनके लिए भी बदली है। भाई म्यूजिक अच्छा होगा तो म्यूजिक चलेगा, म्यूजिक अच्छा नहीं होगा तो म्यूजिक नहीं चलेगा, सीधी बात है। लेकिन अगर आप विक्टिम प्ले कर रहे हो तो इसका मतलब आपके मन का जो जहर है वो सामने आ गया है। वो जहर सिर्फ आपके ही मन में नहीं भरा है, बहुत आपके जैसे और भी हैं यहाँ पर। और ये इसको आगे अलाउ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज में एक बंटवारा डालता है, समाज को तोड़ता है, लोगों का मन तोड़ता है। लोगों ने इनके संगीत को पसंद किया है, लोगों ने इनके गीतों को बड़े प्रेम से सुना है, बिना ये सोचे हुए कि इनका नाम क्या है, AR का फुल फॉर्म क्या है, तब भी लोगों ने सुना है। तो अगर आप ये कर रहे हो तो अब इस भारत में निश्चित रूप से हाँ, इसकी अनुमति नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपका संगीत पाकिस्तान में नहीं सुना है, पाकिस्तानी थोड़े आपको अवार्ड दे रहे हैं। भारत का में आपको नेशनल अवार्ड मिले हैं और आज आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन ये इंटरव्यू जिस तरह से BBC को दिया गया और वहां पर ही सारा जहर उगला गया,
आपको पता है भारत के खिलाफ जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से इस तरह का प्रोपेगेंडा समय समय पर होता रहा है। आज जिस तरह के हालात है देश में, उसके बीच में इस तरह का प्रोपेगेंडा, ये पूरा इकोसिस्टम वैसे भी बाहर से चलता है और बीबीसी तो हमेशा से इसी तरह की बातें करता है। तो आपको लगता है एक नया टूल किट इस बहाने फिर से मोदी सरकार को घेरने के लिए पैदा किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है? देखिए, ये टूल किट तो काफी समय से एक्शन में है फिल्म इंडस्ट्री में। तो काफी समय से जब शाहरुख खान ने 2015 में कहा था कि उनको भी डर लग रहा था, उससे पहले आमिर खान को भी डर लगा था, तो ये डर वाली जो पूरी ब्रिगेड है ये कहीं गई नहीं थी। ये तो आज भी पुरस्कृत हो रहे हैं। शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड कभी भी इतने सालों में नहीं मिला, लेकिन कब मिला? पिछले वर्ष मिला, जब भाजपा की सरकार थी। क्यों दिया, ये भी समझने वाली बात है। ठीक है, मतलब एक आप बड़े कलाकार हो, मोदी सरकार मतलब एक केंद्र सरकार है, उसके निर्णयों पर हम इस आधार पर नहीं निर्णय कर सकते कि भाई हमको इनको नहीं देना। अगर अच्छी फिल्म लगी, जूरी ने तय किया तो अच्छी बात है, दे दिया आपने। लेकिन उसके बाद जो होता है वो कहीं ना कहीं चीर जाता है लोगों का कलेजा कि आप इस तरीके की बात, आपके मन में क्या चल रहा है। आप कलाकार हो, आपको शाहरुख खान, आपने तो अपनी फिल्म में मैं हूं ना में हिंदुओं का आतंकवादी दिखाया था। आप उस फिल्म के कलाकार थे, लेकिन लोग जानते हैं कि आप उस फिल्म का कहानी आप ही तय करते हो। वो डायरेक्टर कहने की बातें होती हैं। आपने एक छद्म आप ओढ़ते हो कि आप कलाकार हो, लेकिन आपके फिल्म का कंटेंट, डायलॉग कहीं ना कहीं आप इतने बड़े स्टार बन चुके हो कि आप ही उसको डिक्टेट करते हैं। उस फिल्म में हीरो जो है आप हो, और खलनायक जो है वो हिंदू, भारतीय सेना के अधिकारी जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान में दोस्ती हो, और वो जो है वो भारत पे आतंकवादी हमला कर देते हैं, भारतीय सेना। तो इस तरीके की डिस्ट्रक्टिव सोच वाले लोग भी तो यहाँ पर नेशनल अवार्ड पा रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालयों के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, हर तरह का सम्मान पा रहे हैं, उनकी फिल्में आज भी बिजनेस कर रही हैं। लेकिन ये धंधा अब नहीं चल सकता कि आप बार बार लोगों को इस स्तर पर जाकर अपमानित करो, यहाँ के लोगों को। आप कभी भी हामिद अंसारी 10 साल भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं, सब जानते हैं, उनका इतिहास खुला हुआ है कि उन्होंने रॉ के जासूसों की पूरी उनकी जो सूत्र थे उनको खोल दिया, उनकी लिस्ट वहां पे कर दी, और कितने लोग मारे गए ईरान और पाकिस्तान में उनके कारण। उन्होंने पूरे भारत के खुफिया नेटवर्क को छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसा व्यक्ति आज भी भारत में रह रहा है बिना किसी सजा पाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने नहीं झेले। और फिर वो एक दिन आते हैं, कहते हैं कि जी मैं तो मुसलमान होने के कारण मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो जो व्यक्ति अगर मुसलमान होने के कारण टारगेट किया जा रहा है, तो आपके लिए ही तो पाकिस्तान बनाया था जिन्ना ने। आप यहाँ कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो आप? आपको वहां का उपराष्ट्रपति बनना चाहिए, आपको वहां का हीरो बनना चाहिए, आपको वहां का म्यूजिशियन बनना चाहिए। आप यहाँ पर भारत में आकर यहाँ की दाल रोटी क्यों खा रहे हो? वहां का आटा आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप वहां जाओ। बिल्कुल, क्योंकि 1947 में देश का बंटवारा तो धर्म के आधार पर ही हुआ था कि वो मुसलमानों को दे दिया गया। तो यहाँ तो हिंदुस्तान में तो अब हिंदू ही रहने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर रहकर भी आप छाती पर मूंग दल रहे हैं और इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो देश की छवि तो खराब होती है। वो अमेरिका में एक एजेंसी बैठी हुई है ना, जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई रिपोर्ट जारी कर देती है कि अल्पसंख्यकों के साथ बड़े अत्याचार हो रहे हैं भारत में। अब वो इन्हीं की स्टेटमेंट को आधार बना के और भी रिपोर्ट जारी कर देगी, तो भारत की छवि तो इनकी स्टेटमेंट से खराब हो रही है ना। जी बिल्कुल, ये कोलेटरल डैमेज कर रहे हैं। ये जितने भी कल को अगर अमेरिका को और अमेरिका की पिट्ठू संस्थाओं को भारत को कहीं टारगेट करना होता है, तो एक एक स्टेटमेंट उनके काम आते हैं। ये भारत के हिंदुओं को सामूहिक रूप से बदनाम कर रहे होते हैं। ये विदेशों में नस्लीय घृणा का शिकार अगर कोई एक हिंदू बनता है, तो इस कारण बन सकता है कि भाई ये व्यक्ति जो है, इसका देश जो है वो मुसलमानों का पर अत्याचार कर रहा है। खाड़ी में लाखों भारतीय हिंदू जो है काम कर रहे हैं, ये उनको वल्नरेबल बनाता है। तो ये व्यक्ति कोई सामान्य बयान नहीं दे रहा है। इसको पता है कि भाई जिन लोगों की फिल्म, किन की फिल्मों में एक म्यूजिक दिया करते थे। भाई आज अभी तो हम छावा की बात कर रहे हैं, छावा में तो आपने एक फिल्म म्यूजिक दिया ही ना, अरबी म्यूजिक आपका सुना हमने, छावा फिल्म हमने पसंद की, आपके पास भी उतने उसके पैसे गए होंगे। लेकिन ये जिनकी फिल्मों में होते थे, सुभाष घई की फिल्मों में होते थे, मणिरत्नम की फिल्मों में होते थे, राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में ये म्यूजिक देते थे, आशुतोष गोवारकर के फिल्मों में म्यूजिक देते थे। ये जितने भी नाम मैंने लिए, इन्हीं की बड़ी बड़ी फिल्में, ए.आर. रहमान का नाम इनके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि मतलब इनकी फिल्म होगी तो ए.आर. रहमान का ही म्यूजिक होगा। ये सारे हिंदू हैं, ये सारे जो नाम लिए मैंने, ये सारे हिंदू हैं। और ये सारे जो हैं वो जो अब फिल्में नहीं बना रहे हैं पिछले कुछ समय से, वो उनके कारण है। ऐसा तो है नहीं कि उनको किसी ने मना किया है, क्योंकि अगर आशुतोष गोवारिकर ने स्वदेश जैसी फिल्म बनाई थी, तो उसमें तो भाई हिंदू धर्म का कोई अपमान नहीं था, उनको कोई रोक नहीं रहा है। भाई उनकी फिल्में तो हमेशा से अच्छी फिल्में रही हैं, ऑस्कर तक गई, लगान और कितनी फिल्में जो है कहां तक उन्होंने लोकप्रियता पाई।
तो भाई उनके अपने कारण होंगे, वो फिल्म नहीं बना रहे हैं, उनके पास अपना बजट नहीं होगा, या मार्केट बदलता हुआ मार्केट को समझ नहीं पा रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि फिल्में नहीं बन रही हैं, नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, पुरानी पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं आज देखकर समझ ही नहीं पा रही कि भाई हम इसमें क्या बनाएं और क्या क्या हमसे बन पाएगा। तो सीधी बात है कि लोगों का टेस्ट बदल रहा है, लोगों का स्वाद बदल रहा है संगीत के लिए। अब आप उसमें वही अपनी पुरानी खिचड़ी लेकर बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो कि ये खिचड़ी बिक जाएगी और अगर नहीं बिकेगी तो मैं विक्टिम कार्ड लहराऊंगा। तो ये अब यही चीज है, इस चीज को ये अब बार बार इसको अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर ये व्यक्ति आज भी रामायण का म्यूजिक बजा रहा है, बना रहा है, तो अब इसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसको समाज को कहीं ना कहीं इसके बारे में निश्चित तय करना होगा कि जो आदि पुरुष का हुआ वही इस तथाकथित रामायण, इस बॉलीवुडिया रामायण का भी होना चाहिए। फिल्म इस तरीके से अपमान करने का माध्यम नहीं होना चाहिए किसी का। मुझे भी यही लग रहा है कि रामायण के निर्माताओं ने कहा होगा कि माफी मांग लो, यू टर्न ले लो, वरना फिल्म के बायकॉट का हैशटैग शुरू हो जाएगा। इस डर के मारे इन्होंने ये सब कर लिया। लेकिन क्या राष्ट्रवादी फिल्में जो पिछले 8-10 साल से बॉलीवुड में बन रही हैं, पहले ऐसी फिल्में नहीं बना करती थी। 80-90 के दशक की फिल्में देख लीजिए, किस तरह से हिंदुओं को प्रोजेक्ट किया जाता था, पुजारियों को प्रोजेक्ट किया जाता था। अच्छा आदमी तो मुस्लिम ही होता था, कोई मौलवी होता था या फादर होता था। तो जो ये बदल रहा है बॉलीवुड, क्या ये एक जमात से हजम नहीं हो रहा है और उसी जमात के नुमाइंदे बनकर आए हैं ए आर रहमान? 80-90 के दशक तक कहाँ, अभी 2020 तक हमने ऐसी फिल्में देखी हैं, आए दिन आती रहती हैं। मतलब ये कोई बहुत पुरानी घटनाएं थोड़ी हैं जो हमने कृष्ण शिव जी को दौड़ाना और बाकी जो इस तरीके की फिल्में भी, जिसमें अभी जो हम देखते हैं कि आईएसआई और रॉ के, आईएसआई की हीरोइन और रॉ का हीरो, दोनों के बीच में लव स्टोरी होती है और दोनों मिलकर पाकिस्तान को बचाते, भारत को बचाते हैं। और आईएसआई जो है, जिस आईएसआई ने भारत को हजारों घाव दिए, जिन्होंने भारत को पे सारे आतंकवादी हमले कराए, उनकी एक बड़ी सुंदर सी कैटरीना कैफ जैसी एजेंट होती है और वो भारतीयों को बचाती है। मतलब ये तमाशा हम पिछले दशकों से देख रहे हैं, इसी दशक में, इसी काल में देख रहे हैं। तो वास्तविकता यही वो जहर है, उस जहर का अब वो नहीं कर पा रहे हैं। इसका देखिए, बस थोड़ा सा एक बदलाव हुआ और ये तिलमिला उठे, बहुत कुछ नहीं बदला। अभी 4 फिल्में गिनकर आप उंगली पे गिन सकते हैं कि भाई छावा आई थी, उससे पहले तानाजी आई थी, अभी जो है वो धुरंधर ने इतना अच्छा बिजनेस किया। और इतने से हम तो अगर हम आज फिल्में निकालें तो 300 से ज्यादा फिल्में निकल जाएंगी, जिसमें हिंदू धर्म को सीधे सीधे टारगेट किया गया है, हर रूप में टारगेट किया गया, परंपराओं के रूप में हिंदुओं का अपमानित किया गया, हर रूप में एक धर्म के रूप में हमको पिछड़ा हुआ, घटिया गलीज हिंदुओं को, मतलब एक लालची किस्म का जो बनिया है वो लालची है, जो ठाकुर है वो हमेशा अत्याचारी है, जो ब्राह्मण है वो तो अलग ही, वो तो दुनिया का सबसे पतित आदमी, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है। और जो दलित है, जो दलित जिसको ये रामू काका है, वो रामू काका ही रहेगा, वो रामू काका ही रहेगा। लेकिन जो रहीम चाचा हैं वो तो एकदम बिल्कुल मतलब दिल के उनका दरिया है और वो हमेशा सबको बचाते, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इस तरीके के तमाशे हमने देखे हैं। तो ये सारा खेल जो है वो चल रहा था और एक तरफा चल रहा था, अब एक तरफा नहीं रहा है। अब कोई कह रहा है, जब आकर कह रहा, देखिए अभी तक ये बर्दाश्त कर गए। धुरंधर ने बहुत कुछ बदला है। धुरंधर में पहली बार बताया कि मुसलमान होने के कारण आतंकवादी था, वरना तो अभी तक तो भाई मुसलमान भी आतंकवादी था, हिंदू भी आतंकवादी था, ईसाई भी आतंकवादी था, सब आतंकवादी थे। और मुसलमान तो नहीं था, सॉरी, मुसलमान तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब मुसलमान को छोड़कर बाकी सभी आतंकवादी थे। तो वो जो एक परंपरा थी, देखिए इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप क्या करोगे। अब जैसे एक वो फिल्म आई थी जो अभी इनकी पठान, उसमें क्या था, इन्होंने कोई एक कहानी गढ़ी की कोई एक सेकुलर सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। भाई अब मतलब सेकुलर भी तो दुनिया में एक वर्ग है, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, जो लोग किसी उस पर नहीं, तो वो क्यों धरती को नष्ट करना चाहेंगे। जिसका वो गैंग का लीडर है जॉन अब्राहम, आप उसको क्यों दिखा रहे हो कि वो क्यों नष्ट करना चाहता है। भाई उसका भी तो अपमान है ना, अगर वो भी किसी, वो तो कोई वो नहीं है। लेकिन आप जो है बस उसको छोड़कर आप, हम दुनिया में मतलब हाथी घोड़े मेढक सबको हम आतंकवादी कह देंगे, बस अपने को नहीं कहेंगे। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है ना। आप ये सोचो कि इस देश में कितने ऐसे राजनेता हैं जो ये कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी इसी देश में घड़ी गई। कांग्रेस के जमाने में ये कहा गया कि हिंदू भी, आरएसएस की शाखाओं में ट्रेनिंग दी जाती है हिंदुओं को, इसी देश में कहा गया ना, संसद में खड़े होकर इस देश के गृह मंत्री ने कहा। तो ये सारी चीजें कहीं से तो आ रही हैं।
एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम तो है जो इस पे चलता है। आप देखो नसीरुद्दीन शाह जैसा एक्टर जिसको इस देश ने सब कुछ दिया, उसको भी डर लगता था। आप सोचिए कि नसीरुद्दीन शाह के भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह। उस जमाने में एक महिला जो कि हिंदू थी, प्रोफेसर थी, उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, वो कहती है बार बार शिकायत लेकर जाती थी, कोई सुनता नहीं था। जी, उनका एक बड़ा कार्यकाल था, प्रोफेसर रचना कौशल का, जिनका नाम अभी कुछ दिन पहले मीडिया में आया था कि एमयू में हिंदू प्रोफेसर थी। उनको ये तक कहा जाता था कि आप बीएचयू चले जाइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं, या कन्वर्ट हो जाइए। तो एक हिंदुओं का के लिए जो बचा हुआ जो एक देश है, वहां पर तो हिंदुओं की ये स्थिति है। और वहां पर ये सब करने वाले वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड लेके बैठे हुए हैं। ये नसीरुद्दीन शाह से आप गंगा जमुनी तहजीब और सब अच्छी अच्छी बातें करवा लीजिए, देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें करेगा। ये व्यक्ति जो इनके भाई साहब हैं, इनका भी ये एक कार्यकाल था, इन्होंने क्यों नहीं न्याय किया? भाई आप तो फौजी थे, फौजी होने के नाते तो आपका एकदम बिल्कुल एक अलग ही अनुशासन होता है, होता ही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होता है, लेकिन आपके भी मन में कुछ रहा तो होगा ना, तभी तो आपने उनको, आपके समय में आपके उनके साथ प्रोफेसर रचना कौशल के साथ अत्याचार होता रहा। तो सीधी बात है। और ये सब वही वर्ग है जो आज मुंह फुलाए बैठा हुआ है। चाहे वो दिल्ली के उपराज्यपाल थे, भाई जब कोई एक सरकार बदलती है तो पिछले राज्यपालों को तुरंत इस्तीफा देकर जाना पड़ता है। कांग्रेस ने ये परंपरा बना रखी थी। ये नरेंद्र मोदी जो है बहुत बड़ा सबका साथ सबका विकास वाले विकास के चक्कर में इन्होंने पूरे समय दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग बने रहे, अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद गए, उसके बाद इन्होंने छुट्टी ली, और उसके बाद भी ये लल्लो चप्पो करते रहे कि इनका कार्यकाल बढ़ जाए, इनको उपराज्यपाल मुस्लिम कोटे से मिल जाए। भाई इस देश में एक मुस्लिम कोटा घोषित रूप से हमेशा से रहा है। इस देश में कुछ लोगों को बस 2-3 पद जो थे वो इसलिए बचा कर रखे गए कि भाई इस पे अगर मुसलमान बैठे, मतलब एक मजहब से जब कोई बैठेगा तो कहीं कोई समस्या ना हो जाए। तो उस चीज को तोड़ा था वीपी सिंह ने कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाकर, कश्मीर से लाकर, और मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया। उसका परिणाम हमने देखा कि कश्मीर में 1989 का पूरा जो आतंकवाद था वो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लाकर उसको स्थापित कर दिया, जो कि अब जाकर किसी तरीके से कंट्रोल में आया, थोड़ा बहुत आज भी कंट्रोल में नहीं है। तो आप एक मुस्लिम गृह मंत्री की कीमत आज तक चुका रहे हो। आप एक प्रधानमंत्री जो एक वैसी कहता है कि बुरके वाली प्रधानमंत्री होगी, भगवान जाने कैसे होगी, मतलब पूरा देश देखेगा ही नहीं उसको और बुरके में बन जाएगी वो। तो एक जो जहर वाली सोच है, कहीं ना कहीं आपके मन में एक जो एक कोटा है, अपना हिस्सा, एक अगला बंटवारा जिसको बहुत खुलकर कहें, तो वो अगले बंटवारे की तरफ आप इंच इंच बढ़ रहे हो। आपको यहाँ पर आप हक मांग रहे हो। आपको जिस दिन आपके हिसाब से काम नहीं होता है, आप उस दिन विक्टिम कार्ड लेकर खड़े हो जाते हो। आप मैच फिक्सिंग करते हो, देश के क्रिकेट को पूरी तरह कलंकित कर देते हो, और जिस दिन आप पकड़े जाते हो आप उस दिन कहते हो कि मैं मुसलमान हूं इसलिए टारगेट। तो इसका मतलब वही बात है कि आपका अभी वो विभाजनकारी सोच जो जिन्ना ने आपको विरासत में दी थी, जिसलिए बिठाया था, जिसकी ट्रेनिंग आज भी आप मदरसों और मस्जिदों में जाकर प्राप्त करते हो, वो आज भी चल रही है। और ये ए.आर. रहमान सबसे ताजा उदाहरण है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे व्यक्ति का राम के नाम में भी हाथ नहीं होना चाहिए। ये रहमान तक ही रहे। रामायण का म्यूजिक अगर ये व्यक्ति देगा, इसको तय करना होगा लोगों को कि अब ये संगीत अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो फिर आप अगला बंटवारे के लिए भी तैयार रहिए। बिल्कुल, अजहरुद्दीन की बात आपने की। कैप्टन रहे वो भारतीय टीम के, तब कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूं, फिर भी भारतीय टीम का कैप्टन, कितने गौरव की बात है। लेकिन जैसे मैच फिक्सिंग में फंसे तो किस तरह के बयान थे कि मुझे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूं। उन्होंने भी विक्टिम कार्ड खेला था। लेकिन आप सही कह रहे हैं, इट्स हाई टाइम। रामायण का म्यूजिक अगर ए.आर. रहमान देते हैं, उनका नाम इस फिल्म से जुड़ता है, तो ये तय है कि हिंदू उस फिल्म का बायकॉट करेंगे। और अब ये बात समझ में आ गई है फिल्म के निर्माताओं को भी और इन जनाब को भी। तो अपने जहर को दबाकर ये इस तरह के लल्लो चप्पो में लग गए हैं, सफाई देने में लग गए हैं। लेकिन ये सफाई भी दिल से नहीं आ रही है, ये सफाई सिर्फ धंधे की वजह से आ रही है। ये सबको समझने की जरूरत है। ये इकोसिस्टम समय समय पर ऐसे लोगों को सामने लाकर अपने जहरीले मंशा जो है उनकी, उसको उजागर करता रहता है। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।